हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के 6 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर 7 के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यस, चैप्टर का जो नेम है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। राइट, देखिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है आप लोगों के लिए। कुछ डेफिनेशंस आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इस बारे में, बट इस सिलेबस में अगर हम देखें चैप्टर 6 तक आपने चुंबकीय शब्द का कहीं भी यूज नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइम इस वर्ड को हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए आपका सिलेबस किस तरह से मूव हो रहा है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में यूनिट फर्स्ट में आवेश स्थिर अवस्था में था, वो था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर वैद्युतिकी। एंड देन फिर विद्युत धारा। विद्युत धारा में आवेश गति करता है, तो हमने विद्युत धारा से संबंधित विद्युत परिपथ, किरचॉफ के नियम, इनको पढ़ा था। बट अभी हम एक न्यू पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं सिलेबस के। इंपॉर्टेंट भी है, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है। देखिए अगर हम हिस्टोरिकली इसको समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी ये। जब आवेश गतिशील है तो उसे हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जब आवेश स्थिर अवस्था में है तो हम ये कहते हैं कि उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। और आवेश अगर गतिशील है तो उसके चारों ओर एक अलग क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। गतिशीलता के कारण, आवेश की गतिशीलता के कारण विद्युत धारा का एक प्रभाव है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक संबंध स्थापित हुआ। विद्युत धारा के कारण चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको हम और डिटेल में डिफाइन करेंगे। तो यहां पर आवेश के चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र, और गतिशील विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आपस में कहीं संबंध है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के मध्य एक रिलेशन है। तो फर्स्ट टाइम हमने जाना कि ये दोनों फील्ड कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो गतिशील आवेश जो कि विद्युत धारा को व्यक्त करता है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र भी होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस है। तो इनिशियली पता कैसे चला, स्टार्टिंग में जब ये फैक्ट हमें पता लगा, फिजिक्स में जो भी फैक्ट्स हमें पता लगते हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पता चलते हैं। तो सबसे पहले वेरी बिगिनिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 1820 में, वो ऑरेस्टेड ने किया। ऑरेस्टेड ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के बाद में ये सब नियम हमें प्राप्त हुए। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो आया कहां से, कौन से प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ, उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। वो जानना बहुत जरूरी है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने के लिए ऑरेस्टेड का जो चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग है उसे समझना बहुत जरूरी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं ऑरेस्टेड के प्रयोग से। ऑरेस्टेड का प्रयोग, ऑरेस्टेड का प्रयोग क्या था। देखिए इन्होंने एक सर्किट लिया। सर्किट क्या था, जिसमें एक बैटरी जुड़ी हुई थी,
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये कुंजी, और इस प्रकार से ये परिपथ कंप्लीट हो रहा है। एक बैटरी है, ये कुंजी ए है, राइट। देखिए अब इस कंडीशन में इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। परिपथ में क्या लिया गया था? एक बैटरी, कुंजी और एक ये रेजिस्टेंस लिया गया था, ए बी। ये अरेंजमेंट है, वेरी सिंपल अरेंजमेंट। तो अब इसमें देखिए इसके निकट एक कंपास सुई को रखा गया, इस प्रकार की कंपास नीडल को रखा गया। कंपास नीडल क्या होती है? चुंबक। ये एस, हम जानते हैं चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो जो सिरा उत्तर की ओर है वो उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। एस स्टैंड्स फॉर साउथ और एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। क्लियर? अगर हम डायरेक्शन समझें तो इस प्रकार से ये एस, हम यहां पर डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं। ये तो हो गया एस सिरा, एन, ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा है, ऊपर की दिशा है। और ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये 90 डिग्री है। ये एक तल में है, आप देख सकते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे ऊपर की ओर डायरेक्शन है। हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इस प्रकार से हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो एक लेवल में है और ये ऊर्ध्वाधर दिशा है। तो आप समझ सकते हैं ये एस, एस, यहां एन और ये यहां एन, और ये दिशा कौन सी दिशा है? वेस्ट पश्चिम, ईस्ट पूर्व। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। क्लियर है? W फॉर वेस्ट पश्चिम, एंड नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व और ये दक्षिण साउथ। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। क्लियर है? बैटरी और कुंजी को इस प्रकार से परिपथ में जोड़ा गया है और ये यहां पर परिपथ पूरा है। तो हुआ क्या? देखिए जब ये कुंजी ऑफ है, ऑफ अवस्था में है, तो परिपथ में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती, राइट। विद्युत धारा का मान यहां पर 0 है, परिपथ में धारा यहां पर नहीं है। तो कंपास जो कि एक पतली चुंबक है, इसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। जिस अवस्था में इसे रखा गया है एस एन दिशा में, उसी दिशा में ही ये स्थापित रहती है। करेक्ट? यस। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? इस कुंजी को कनेक्ट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो क्या होगा? देखिए परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी है प्लस माइनस, ये कुंजी के, ये
और ये P। धारा की दिशा कहां से कहां होगी? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। जब कुंजी K को ऑन करते हैं, यहां पर ऑफ है और यहां हमने ऑन किया, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। देखिए परिपथ वही है, चुंबकीय सुई का व्यवहार चेंज होगा। तो चुंबकीय सुई का जो व्यवहार है वो इस प्रकार से है। ये देखिए, ये S सिरा, ये N सिरा। जब कुंजी को ऑन किया ऑरेस्टेड ने, ये ऑरेस्टेड का प्रयोग है, इसको हम भी कर सकते हैं। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है A से B की ओर, यानी धारा की दिशा कहां से कहां है? दक्षिण से पश्चिम की ओर। दक्षिण से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित होती है इसके निकट, तो कंपास सुई इस प्रकार से विक्षेपित होती है, यानी इसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। ये वेस्ट, इस प्रकार से सुई में विक्षेपण हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ, और ये डायरेक्शन जो है पश्चिम, ये तो ऊर्ध्वाधर है, ये डायरेक्शन है पश्चिम। तो किधर विक्षेपित हुई? पश्चिम की ओर। आप देख सकते हैं पश्चिम की ओर। करेक्ट। और जब हम टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं, देखिए अगर हम धारा की दिशा को B से A करें तो देखिए क्या होगा, इसी में चेंज कर देते हैं हम। ये सेकंड डायग्राम, और इसको हम बना देते हैं थर्ड। इसमें कुंजी को ऑन कर देंगे, यहां पर हमने कुंजी को ऑन कर दिया, और धारा की दिशा B से A होगी, क्योंकि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होगा। क्लियर है? सॉरी, धन टर्मिनल से धारा का प्रवाह ऋण टर्मिनल की ओर। अब जो कंपास निडल है वो किस प्रकार से विक्षेपित होती है? इस प्रकार से, ये सिरा ऊपर की ओर, ये सिरा आता है S और ये सिरा इस प्रकार से। अब इसका जो N सिरा है वो किधर विस्थापित हो रहा है? पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर विस्थापित हो रहा है। क्लियर है? तो ये स्थिति हमें प्राप्त होती है, ये है थर्ड पोजीशन, राइट। ये था ऑरेस्टेड का प्रयोग। सबसे पहले जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उस अवस्था में कंपास निडल में या सुई में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। जब कुंजी को ऑन करते हैं
जो है पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा है ये, पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। थर्ड, जब हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दें तो जो सुई है उसका उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। यहां पर धारा की दिशा कहां है? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। क्लियर है? और जब धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है, जब धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है, उस स्थिति में उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। तो ये तो था प्रयोग, जो घटना हुई उसके बारे में। क्लियर? और इसमें क्या देखा गया, जब आई का मान बढ़ाया जाए, परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है मान लीजिए, जब आई का मान बढ़ाते हैं तो विक्षेप का मान भी बढ़ता है। जब परिपथ में विद्युत धारा के मान में वृद्धि की जाती है तो विक्षेप का मान बढ़ता है। करेक्ट? एक तो धारा की दिशा चेंज करने से विक्षेप विपरीत हो रहा है। दूसरा, जब हम इसमें धारा का परिमाण बढ़ाते हैं एम्पियर में तो विक्षेप बढ़ता है। बड़ी बैटरी अगर हम लगाते हैं यहां पर तो विक्षेप जो पहले यहां हो रहा था वो अधिक हो। क्लियर हो रहा है? राइट। तो ये क्या है? कंपास सुई। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। आपने देखा होगा चुंबक चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अगर किसी चुंबक के पास हम चुंबक लेकर जाएं तो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। राइट? और ये क्या है? चुंबक। इसमें विक्षेप कब संभव है? जब इसके पास में कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र लाया गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? परिपथ में धारा प्रवाह होने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विक्षेप किसमें हुआ है? चुंबकीय सुई में। उत्तर दक्षिण जो ध्रुव है उनमें उनकी स्थिति में परिवर्तन दूसरे चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से ही किया जा सकता है। तो यहां पर क्या स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यही प्रभाव क्या कहलाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और ये ऑरेस्टेड के प्रयोग से सिद्ध होता है। क्लियर? तो ऑरेस्टेड के प्रयोग से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं विद्युत धारा प्रवाह से चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? तो ये क्लियर है डायग्राम। अब ऑरेस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष। ऑरेस्टेड प्रयोग के निष्कर्ष। देखिए क्या कंक्लूजन निकला। देखिए यहां आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? अगर आपसे पूछा जाए जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। करेक्ट? तो ये डेफिनेशन क्लियर है, राइट? अब ऑरेस्टर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, कुछ पॉइंट्स में हम कंक्लूजन्स को डिस्कस कर रहे हैं, निष्कर्षों का अध्ययन कर रहे हैं। वो निष्कर्ष क्या है ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, विद्युत धारा प्रवाह अगर नहीं है परिपथ में तो विक्षेप नहीं होता है। अगर परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो नो डिफ्लेक्शन, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है, यानी सुई विक्षेपित नहीं होती है। करेक्ट? दूसरा पॉइंट, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। करेक्ट? तीसरा, धारा का परिमाण बढ़ाने पर, अगर विद्युत धारा का परिमाण बढ़ा दें तो विक्षेप के मान में वृद्धि होती है, सुई का जो विक्षेप है वो बढ़ जाता है। राइट? चौथा, धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप भी बदल जाता है। आपने देखा धारा की दिशा पहले साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर थी, तो उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विस्थापित होता है, परंतु जब धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है तो यह सिरा पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। तो धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। राइट? फिफ्थ पॉइंट, तार के ऊपर और नीचे विक्षेप विपरीत होते हैं। अगर आप तार के ऊपर कंपास सुई को लेकर आते हैं और फिर नीचे लेकर आते हैं, जैसे मान लीजिए ये तार है, ये कंपास बॉक्स है, इसके ऊपर लेकर जाएं तो विक्षेप अलग होगा, और नीचे लेके जाते हैं तो विक्षेप विपरीत होता है। तो डिफ्लेक्शन है वो जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है? तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो निष्कर्ष के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो ये थे ऑरेस्टर के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष, और आप ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाह होने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है। यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। निष्कर्ष में आप एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है। इसी कारण से ही आप देख सकते हैं कि इसमें विक्षेप होता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप तभी हो सकता है जब अन्य चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो। तो अन्य चुंबकीय क्षेत्र यहां तार में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न हो रहा है। राइट? तो ये था ऑरेस्टर प्रयोग के कुछ निष्कर्ष। राइट? तो होपफुली आप एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इस वीडियो में समझा है, तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। आई सजेस्ट कि आप कंटिन्यू ये वीडियोस देखें ताकि पीछे के चैप्टर से भी आप कनेक्टेड रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।